साफ पानी की अदम दस्तियाबी, नाक़िस सीवरेज सिस्टम और गुर्बत के बायस पाकिस्तान इस वक्त हेपेटाइटिस में दुनिया में पहले नंबर पर है, शुगर में दूसरे नंबर पर है और पोलियो में तीसरे नंबर पर। मज़ीद है, आबादी सालाना 2.5% की रफ्तार से बढ़ रही है और मईशत की नमू भी करीबन इतनी ही है। ये एक वाज़ेह उम्मीद साहब, जितनी गुफ्तगू यहाँ पर हुई है बेबसी के ऊपर, अब हंसे या क्या करें, आबादी की बात करें, कुदरती वसाइल की बात करें, सेहत दवाइयों की बात करें, रोजगार की बात, सब तो जुड़ा हुआ है। शुरू कहाँ से करना है? हम एक सर्वाइवल स्टेट बन रहे हैं, ये रियासती बहरान की तरफ मामला चला जाएगा हमारी गैर संजीदगी की वजह से। ज़ैगम साहब क्या कहेंगे? मेरे तो पास तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए इस पूरे मामले को देखने के बाद। देखिए, एक तो बात यह है कि जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ट्राली आगे लगा दी और ट्रैक्टर पीछे लगा दिया है। वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करें, आबादी को कंट्रोल करें, वो फैमिलीज़ जो चाहती हैं उनको वो मैसर ही नहीं है। इस वजह से आबादी बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है? आपने रीजन की बात की, 1960 में बांग्लादेश की माँ जो है वो 7 बच्चे पैदा करती थी, भारत की भी 6 पैदा करती थी, पाकिस्तान की भी 6। इसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है आबादी के बढ़ने का। आज वो कहाँ है? भारत का फर्टिलिटी रेट, भारत की एक खातून अपनी जिंदगी में अब 2 बच्चे पैदा करती है, बांग्लादेश की 2.1, 2 ही समझें, और पाकिस्तान की 3.5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगले 20 साल में भारत की आबादी रुक जाएगी, एक जगह पे बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि 2 मेंबर्स की फैमिली, अब माँ और बाप है और 2 बच्चे हो गए। अब उन्होंने तो जाना है और बच्चों ने रहना है। और पाकिस्तान की आबादी अगले 20-30 साल में 50% बढ़ जाएगी। इतना बड़ा हमारा चैलेंज है। और सिर्फ वसाइल की गुर्बत की बात नहीं है, आपके कुदरती वसाइल ख़त्म हो रहे हैं। पानी कहाँ से लाएंगे? आप पहले ही पर कैपिटा फीकस बुनियाद पर पानी के हिसाब से उन मुल्कों में से हैं जिनके पास सबसे कम पानी है। बाकी आप सब कुछ कर भी लें तो आबादी के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? मसला तो इस वक्त यह है कि रोज़गार भी नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजीज़ और नई मईशत उभर रही है उसमें आबादी तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अब जो ग्रोथ हो रही है, जहां ग्रोथ हो भी रही है, भारत और बांग्लादेश जहां ग्रोथ हमसे ज्यादा बेहतर है, वो ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां नहीं निकल रही, सही हो गया, मईशत बढ़ रही है। इतना बड़ा चैलेंज है। और ईरान बांग्लादेश की मिसालें हैं, मुस्लिम अक्सरियत ममालिक हैं, उन्होंने आबादी कंट्रोल की है। पाकिस्तान क्यों नाकाम रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हमें बता दिया ना। उन्होंने कहा कि ये सेहत पहले ठीक नहीं हो सकती, पहले आबादी को कम करोगे तो फिर मैं सेहत की तरफ जाऊंगा। अब आबादी, आपका सवाल यह है कि आबादी कैसे काबू की जाए। आबादी को काबू करना उनको भी पता है बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और गो के दुनिया भर में अगर 2050 की बात करें तो जो आज दुनिया भर की आबादी है ये 2050 में इससे कम होगी। ये है फिगर्स, जो प्रेडिक्टिव फिगर्स हैं, इस तरीके से दुनिया की आबादी कम हो रही है। पाकिस्तान अलबत्ता वाहिद मुल्क है जो आज 25 करोड़ है, तो 2050 में ख्याल है कि 35 करोड़ के लगभग होगा। और क्या वजह है कि ईरान जो हमारे पड़ोस में मुसलमान मुल्क है, बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा होता था एक वक्त तक, मिस्र जो कि एक और मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, इन सब ने अपनी आबादी की जो शरह की रफ्तार है उसके ऊपर काबू पाया है? कैसे? क्या वो हमसे कम मुसलमान हैं, हम ज़्यादा मम्मे बने हुए हैं, या ठेकेदार हैं हम ज़्यादा मजहब के? ऐसी बात नहीं है। वहाँ सबसे पहले पानी साफ करो, हवा को साफ करो ताकि टीबी ना हो, उसके बाद फिर मैं कोई आबादी का कुछ शायद समझ आ जाए किसी हद तक, उसके बाद सेहत की तरफ मैं वापस आऊंगा। दवाइयों का मामला जो बोला उन्होंने, दवाइयों के अंदर मैक्सिमम जो करप्शन होती है, मैक्सिमम पैसा जो खाया जाता है बजट में, वो दवाइयों की लेन देन खरीदारी में खाया जाता है। ये कमाल की बात है। इसलिए वो बिल्कुल सही कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल भाई कि असल में ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो दवाइयां खरीदने में लग रहा है, क्योंकि वहीं पे भाई लोग हमारे सब जो है वो पैसा शसा। देखिए, की बात यह है कि सेहत के अंदर जो मकामी आपके पास चीजें हैं, जो आपके अस्पताल हैं, जो क्लिनिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो निजाम है, जो नर्सें हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका काम, उनको मॉनिटर करना, कम से कम उनसे अच्छा काम करवा लो यार। ये क्यों नहीं करवा पाते? आप इस इंतजार में क्यों बैठे हो कि कोई और काम करेगा अपने अपने शोबे में, उसके बाद फिर मेरी बारी आएगी, फिर मुझसे पूछना। तो ये सवाल कि जो अब इस वक्त जो हालत है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? ये सारे मसाइल जो हैं, मुझे याद पड़ता है आज से 15 साल पहले या 14 साल पहले यही मौजू के ऊपर एक टीवी पे डिबेट हो रही थी। मैं उसमें था, एक मौलाना साहब थे, मैंने जिक्र किया आबादी को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है।
दलाइल के साथ उन्होंने कहा, मुझ पे फतवा लगा दिया। उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान बच्चे कम हो ताकि कुफार जो हैं उनके खिलाफ जिहाद ना हो सके। यकीन जानिए ये लाइव टीवी पर उन्होंने कहा, एक बार नहीं कई बार कहा। और मुझे अफसोस ही होता है कि आज 15 साल के बाद भी मैं वही बातें दोहरा रहा हूँ जो दोहरा कर लिख कर और जो कई रिपोर्टों में, मिनिस्ट्रीज़ की फाइलों में गुमशुदा हैं। पे रियासतों ने, वहाँ पे हुकूमतों ने उसका कसदन बंदोबस्त किया। ईरान में इनकलाब के बाद फतवे आए, मिस्र में उलमा कराम को इन्वॉल्व किया गया, बांग्लादेश में उलमा को इन्वॉल्व किया गया। और दूसरी बात जो होती है इसमें 20वीं सदी का एक सबसे बड़ा लेसन है आयशा के ख़वातीन की तालीम जो है, सेकेंडरी तालीम खुद ही आबादी की कंट्रोल रोकथाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। बांग्लादेश में सेकेंडरी एजुकेशन हाई है। तीसरा इसमें जो एलिमेंट है वो ये कि हमने उस दिन माहौलियात की बात की थी कि जो मिनिस्ट्री होती है माहौलियात की वो सबसे खुडे लाइन मिनिस्ट्री होती है। इसी तरह पॉपुलेशन का महकमा सूबों के ऊपर सबसे खुडे लाइन, सबसे कम वसाइल, जिस पे कोई तवज्जो नहीं होती। कभी उसका बजट बंद कर देते हैं, कभी उसकी गाड़ियां ले देते हैं। मैं तो खुद फील्ड में रहा हूं, मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर था हम उनकी गाड़ियां पकड़ के ले आते थे क्योंकि अफसरों का हुक्म आता था कि वो महकमा आबादी की गाड़ियां लेकर कि वो कहीं और इस्तेमाल कर लो इलेक्शन में इधर उधर। तो बात यह है कि और एक और मैं आखिरी बात बता दूं कि सेहत और पॉपुलेशन प्लानिंग के महकमे इकट्ठे काम करते हैं। बांग्लादेश में भी वो इकट्ठे काम करते हैं। बहुत से ममालिक में जिन्होंने कामयाबी से इस पर काबू पाया है, यहां भी यही करने की जरूरत है। आई होप कि मरियम नवाज साहिबा जो कि पहले बहुत बातें करती थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन दोनों महकमों को मदगम करें और इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दें। वो खुद एक काबिल वज़ीर आला हैं, एक माँ हैं और बहुत समझदार खातून है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसके ऊपर अब जाहिर है कि इसके लिए कहीं ना कहीं पे एक सोचने वाला दिमाग चाहिए होगा, कोई ऐसी पैगाम रसानी चाहिए होगी, कोई ऐसी कोई तशहीर की